हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी कुशाल दिस साइड एंड यू आर वाचिंग फॉरेक्स फ्यूल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमने यूएसडी जेपीवाई में 1:5 के आरआर को कैप्चर किया। क्या हमारा टीपी था, क्या हमारा एसएल था, कहां हमने ब्रेक इवन किया, हर एक चीज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर आप भी चाहते हो इस तरीके की ट्रेड्स कैप्चर करना तो आप सिंपली हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां पे हम लोग बहुत ही जल्द ट्रेड्स को पोस्ट करने वाले हैं, जिनके थ्रू आप लोग भी ऐसे ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए ट्रेडर्स शुरू करते हैं आज के ट्रेड ब्रेकडाउन को। सबसे पहले ट्रेड ब्रेकडाउन करने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स देखने होंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कि किस तरीके से हमने इस ट्रेड को लिया, क्या हमारी स्ट्रेटेजी थी, किस बेसिस पे हमने इस ट्रेड को लिया। देन हम लोग देखेंगे कि हमारा एसएल यहाँ पे क्यों था, हमारा टारगेट यहाँ पे क्यों था, इनके भी रीजंस होते हैं। देन हम लोग देखेंगे कि हमने ब्रेक इवन इस पॉइंट पे क्यों किया, इसका भी रीजन होता है, जहाँ पे हम लोग हर एक चीज आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस स्ट्रेटेजी पे हमने इस ट्रेड को लिया। तो मैंने एनालिसिस किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर पे अगर आप जाते हैं यूएसडी जेपीवाई के, तो आप सिंपली देखेंगे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यूएसडी जेपीवाई ने क्रिएट किया है। यानी कि उसने एक बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, दूसरी बार रिस्पेक्ट किया, तीसरी बार रिस्पेक्ट किया, चौथी बार उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, उसका ब्रेकडाउन दे दिया, बट उसने विक मार के वापस अपसाइड का मूव दिया, यानी रिस्पेक्ट किया। यानी फोर्थ टाइम भी उसने रिस्पेक्ट किया, फिफ्थ टाइम उसने रिस्पेक्ट किया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यानी यहाँ पे बन चुका था। अब जैसे ही उसका ब्रेकडाउन आया, एक अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेकडाउन आया, तो हम लोग कभी भी ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं लेते हैं। हम लोग सिंपली सीधा ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि ब्रेकडाउन देके अगर हम लोग डायरेक्ट एंट्री लेते हैं तो वो फेक आउट हो जाता है और हमारा एसएल चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग ट्रेड का वेट करते हैं और रीटेस्ट होने का वेट करते हैं। रीटेस्ट पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो यानी हमने स्ट्रेटेजी देख ली, एक एसबीआर बना था। एसबीआर का मतलब होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, उसका ब्रेकडाउन आया, देन दोबारा ये क्या बना, रेजिस्टेंस बना। यानी स्ट्रेटेजी देख ली। अब स्ट्रेटेजी देखने के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का हमें हमेशा वेट करना होता है। कंफर्मेशन कैंडल मतलब अब हमें जाना है छोटे टाइम फ्रेम पे। 1 आवर पे हमने एनालिसिस किया था, तो हम लोग जाएंगे 5 मिनट के चार्ट पर, और 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग कंफर्मेशन कैंडल लेंगे। तो जैसे ही 5 मिनट में एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बनी, यानी एक इन्वर्स हैमर बना, एक अच्छी सेलिंग कैंडल बनी, कंफर्मेशन हमको मिली, यहाँ पे हमने ट्रेड को पंच किया, यहाँ पे हमने यूएसडी जेपीवाई को सेल किया। अब बात आती है कि हमने एसएल क्यों रखा, यहाँ पे टारगेट यहाँ क्यों रखा, और टारगेट हमारा हिट करते ही मार्केट ने इतना अच्छा मूव क्यों दिया। तो सबसे पहले एसएल की बात करते हैं। एसएल हमने सिंपली स्विंग हाई या स्विंग लो आप रख सकते हो। एसएल रखने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि जिस भी कैंडल पे आपने ट्रेड लिया है, उस कैंडल के हाई पे या उस कैंडल पे अगर आपने बाई किया है, तो उस कैंडल के लो पे आप सिंपली एसएल रख सकते हो, स्विंग हाई या स्विंग लो। अब बात करते हैं टारगेट। टारगेट आपको हमेशा वहां पे रखना है जहां से रिवर्स हो सकता है। यानी कि हमने जिस तरीके से 1 आवर का एनालिसिस किया, 5 मिनट में कैंडल कंफर्मेशन ली, तो हम लोग छोटे छोटे अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे बाइंग लेवल्स बन रहे हैं। तो हम लोग 15 मिनट का अगर हम लोग चार्ट यहाँ पे खोलते हैं, तो आप सिंपली देखोगे कि 15 मिनट में एक आरबीएस बन रहा है। आरबीएस मतलब कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी ऊपर था एसबीआर जहां से सेलिंग आ सकती है, आरबीएस होता है जहां से बाइंग आ सकती है। तो आप यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया बहुत देर तक, और फिर वहां से सेलिंग आई, देन उसका ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट दिया है, तो अगर वो रिटेस्ट करेगा तो यानी वहां से बाइंग आ सकती है। तो इसीलिए हमने अपने टारगेट को एक बाइंग लेवल पर रखा था, क्योंकि हमने सेल किया। अगर हम लोग कुछ बाय करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा सेलिंग लेवल्स। तो इसी तरीके से हमने टारगेट यहाँ पे रखा था, इसीलिए टारगेट हिट करते ही यूएसडी जेपीवाई यहाँ से रिवर्स करा। अब बात आती है कि हमने ब्रेक इवन यहाँ पे क्यों रखा था। देखिए, ब्रेक इवन रखने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। कुछ लोग 1:1 पे ब्रेक इवन कर देते हैं, 1:2 पे कर देते हैं। कुछ लोगों के अलग अलग प्लान्स होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, मेरी स्ट्रेटेजी मेरे को कहती है कि जिस कैंडल पे, जिस टाइम फ्रेम पे आपने कंफर्मेशन ली है, जिस टाइम फ्रेम पे आपने कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया था, अगर वो टाइम फ्रेम आपके फेवर में शिफ्ट हो जाता है, तो वहां पे आप ब्रेक इवन कर सकते हो। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये स्ट्रक्चर बियरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, तो हम लोग वहां पे ब्रेक इवन कर देंगे। यानी कि अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी, पुरानी वीडियो देखी होगी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको पता होगा कि ये 1 है, और जैसे इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, ये 2 कंफर्म हो गया, यानी ये लो जो है कंफर्म लो हो गया। और जैसे ही इस लो के नीचे 2 कैंडल क्लोजिंग आ जाएगी, वहीं पे जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग आई, वहां पे हमने अपने असर को किया
कोस्ट टू कोस्ट और हमने वेट किया हमारे टारगेट हिट होने का और इजीली हमारा टारगेट हिट हुआ और टारगेट हिट होते ही हमारा वो वहाँ से रिवर्स हो गया। ये सिंपल स्ट्रेटेजी, ये सिंपल हमारा प्लान था। बस आपको अब क्या की पॉइंट्स इस वीडियो से समझने हैं, क्या की पॉइंट्स आपको इस वीडियो से याद रखने हैं, वो ये हैं कि स्ट्रेटजी और ट्रेड कहाँ लेनी है ये आपको हर कोई बता देगा और आपको ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको मिल जाएंगी मार्केट के अंदर। मेन चीज़ आती है कि उस ट्रेड को लेने के बाद आप अपनी ट्रेड को मैनेज किस तरीके से कर रहे हो। आपका पूरा प्लान होना चाहिए, पूरा डिफाइंड प्लान आपका होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो मैं एसएल अपना बुक करूंगा, ऐसा हुआ तो टारगेट बुक करूंगा, ये हुआ तो हम लोग ब्रेक इवन करेंगे। मेरा पूरा प्लान क्लियर था कि हम लोग यहाँ पे ब्रेक इवन करेंगे, यहाँ हमारा एसएल है, यहाँ हमारा टारगेट है। अगर आप सिंपल अपने प्लान को फॉलो करते हो तो आपका जो विन रेट है बहुत हद तक बढ़ जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आप सभी लोगों को बहुत कुछ आज की वीडियो में सीखने को मिला होगा और अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके की ट्रेड्स को कैप्चर करना तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही जल्द हम लोग ट्रेड्स इस तरीके की पोस्ट करने वाले हैं और आप लोग भी उस ट्रेड्स के द्वारा प्रॉफिट कर सकते हो। आप हमारा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे हमारी छोटी छोटी वीडियोस आती हैं, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बहुत हमारी वहाँ पे ट्रेड एनालिसिस भी पोस्ट होते हैं, वहाँ पे हम वीकेंड एनालिसिस भी पोस्ट कर देते हैं, तो आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड ट्रेडर्स, बाय बाय।